बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी शबनम मजीद और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है भूली बिसरी यादें। इसमें हम अपने उन हीरोज़ और उन लेजेंड्स को याद करेंगे, उनकी बातें करेंगे जो अपने दौर के हीरे थे। आज इस प्रोग्राम में बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी को मैंने दावत दे रखी है। इनकी खासियत यह है कि ये फिल्म डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और फिल्म राइटर भी हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। मेरी खुशनसीबी है, पहला प्रोग्राम जो है उसमें भी वो मेरे साथ हैं। इनसे बहुत सी गुफ्तगू होगी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अनवर अजीज़ साहब, आज बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे हर प्रोग्राम में। और बहुत सारी क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई यादें आपके साथ वाबस्ता हैं। तो अनवर साहब, मुझे आप ये बताइए, फिल्म इंडस्ट्री से कब वाबस्ता हुए? 1970। अच्छा, माशाल्लाह, आप फिल्म राइटर भी, एक्टर भी, डायरेक्टर भी। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? एक्चुअली डायरेक्शन और राइटिंग ये मुझे विरासत में मिली है। मेरे फादर ऑलरेडी इस फिल्म में एक लेजेंड थे और बहुत ही खूबसूरत राइटर थे, अजीज़ मेरठी। माशाल्लाह, तो बहुत बड़ा नाम जी, बहुत बड़ा नाम। बहुत सी तो फिल्में उन्होंने 100 फिल्में लिखी, हर मौजू पे लिखी और जो फिल्म लिखी मुख्तलिफ ही लिखी। और फिर एज ए डायरेक्टर भी उन्होंने कोई 10 फिल्में बनाई। तो उनको मैं देखते हुए और कुछ खून में शामिल था, तो यह तो वजह है मेरे राइटर और डायरेक्टर क्या होने बात की। अच्छा, अब यह है कि एक्टिंग भी, तो एक्टिंग का लें जी चाय भी आ गई। लें जी चाय आ गई। तो एक्टर मैं इस तरह बन गया कि पहली ही फिल्म से, जब मैं 17 साल का था 70 में, एक एक्स्ट्रा ने बोलना था। पंजाबी फिल्म थी, ब्लैक एंड वाइट। तो वो बोल नहीं पाया, तो उन्होंने कहा कि चलो मुंडिया इधर आ बोल। तो वो बस वो फिर ऐसी कंटिन्यूटी बनी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आई एम 72 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह। और जो फिल्म मैंने की, जो ड्रामा मैंने किया, जो मैंने हमेशा उसमें कोई एक्टर नहीं आया या नहीं बोला गया, तो वो मैंने उसमें किया या मैंने खुद चूज़ कर लिया कि ये कैरेक्टर मैं करूँगा। ज़बरदस्त। वैसे तो एक मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि जब कोई नहीं आया तो आप आए। वो मैं था। तो 70 में मैं एंटर हुआ और उस वक्त बहुत ही एक बड़े डायरेक्टर थे, पंजाबी फिल्मों के बड़ी अच्छी फिल्में बनाते थे, वहीद डार्स। बहुत बड़ा नाम। बहुत बड़ा नाम, वो मेरे उस्तादों में से हैं। अच्छा, माशाल्लाह। उनके साथ मुझे लड्डुओं की टोकरी के साथ मेरे फादर ने और पगड़ी बांधते के, तो मुझे वो असिस्टेंट करा दिया। और उनके साथ मैंने फिर 2 फिल्में की शुरू में ही एज ए असिस्टेंट। असिस्टेंट 13वां असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर 13वां। उनके पास 2 यूनिट थे, जिसमें एक में 7 असिस्टेंट थे, एक में 6 असिस्टेंट थे। जो 7 असिस्टेंट थे उनकी अपनी फिल्म पग मेरे वीर थी। उनके छोटे भाई आसिफ डार वो एसोसिएट थे और उनके नीचे फिर दर्जा बदर्जा। और दूसरी फिल्म थी, पंजाबी फिल्म थी कलर। उनमें फैज़ान काज़मी थे जो तनवीर काज़मी साहब के भाई थे छोटे। तो चूँकि ये दोनों पार्टनरशिप भी थे इनकी, तो इस तरह ये फिर 13वां असिस्टेंट हुआ। और उसमें से ही मैं करते करते तकरीबन कोई 6 माह बाद तो चौथे असिस्टेंट पे आ गया था। वाह जी वाह, इसमें स्ट्रगल भी है आपकी। और मैं समझती हूँ गुड लक भी है जब घर में आपके इतने बड़े राइटर थे और उनकी वजह से फिर आपके सारे फिल्म इंडस्ट्री आपसे मोहब्बत करती है। लोग प्यार करते थे। मोहम्मद अली साहब मुझे उठा के चूम लेते थे। उस वक्त के दौर में जो हीरोइंस होती थी हमारी, बड़ी खूबसूरत और तो इनका आपस में क्या, एक सेट पे जब इकट्ठी होती थी तो मोहब्बत प्यार होता था या कोई जेलसी टाइप कुछ होता था? पता ये फितरत है कि कितना भी आप एक जब सेम प्रोफेशनल एक मर्द या बंदा या औरत जब आमने सामने, तो उसकी ख्वाहिश तो ये होती है कि वो उसे ना लीड आगे बढ़े, उससे ऊपर आए। तो जब ऊपर आने की दौड़ शुरू होती है तो वो फिर आपस में उसमें बहुत ज़्यादा इस टाइप की कौन थी, बहुत गुस्से वाली और बहुत जो हर चीज़ को इग्नोर करती थी, उनमें से वो कौन थी? जो उस वक्त मैं देखता था, जितनी मेरी समझ थी उस वक्त अपने दौर की फिरदौस बेगम, एक जट्टी, और कहते हैं कि जो हीर रांझा में वो बन गई, ऐसी हीर भी नहीं होगी। और उनके पैरेलल थी नगमा बेगम, वो भी अपनी हिट फिल्मों की वजह से वो थी। तो इन दोनों का काफ़ी वो रहता था और दोनों के साथ फिल्मी हीरोज़ ने शादियां की। एजाज साहब ने फिरदौस साहब के साथ, हबीब साहब ने नगमा साहिबा के साथ। तो ये एक सिलसिला था इसका। तो इसी तरह उर्दू में जब आते थे तो शमी मारा,
और ज़ेबा बेगम। अच्छा, आपके अपने कोई फेवरेट कौन थे इसमें हीरो? जब मैं मतलब मैच्योर हुआ और जब मैं खुद एसोसिएट हो गया तो मुझे जो बहुत अच्छे लगते थे वो नदीम साहब। वाह। नदीम साहब बड़े सुलझे हुए और बड़ा उनका आना स्टूडियो में सबसे मिलना, और वो जो एक उनका एटिकेट्स होते थे, और वो जो एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ जिनसे मैं बड़ा मुतासिर हुआ था कि दहलीज फिल्म का मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, जावेद फाजिल साहब उसके डायरेक्टर थे, और ये 82 की बात है जी। उसमें गाना बड़ा मशहूर हुआ था मेहदी हसन साहब का, तुझको अपनाना बनाया तो मेरा नाम आज तो गैर सही। इंडिया ने भी उस फिल्म को कॉपी किया, उस गाने को भी कॉपी किया। तो गाने के फ़ौरन बाद एक ये था कि वो पोर्ट्रेट के सामने शबनम भाभी के जहाँ वो गाना ख़त्म होता है एक गिला करते हैं, एक सीन था कि जिसमें एक तरफ नफ़रत थी और एक तरफ मोहब्बत थी। वो लाइटिंग कामरान मिर्ज़ा साहब डीओपी थे, उन्होंने एक तरफ रेड लाइट उनके फेस पे कराई कि उनका इंतकाम, और एक तरफ वाइट थी वो मोहब्बत। तो इस तरह डिटेल में भारी काम करते थे। वो सूट पहना हुआ था उन्होंने ना गाने में, टाई वाई और सूट था। तो मुझे जावेद फाजिल साहब ने कहा कि यार वो बेग साहब को, क्योंकि हम उन्हें बेग साहब ही कहते थे, नज़ीर बेग साहब को, तो आगा जी गुल साहब के कमरे में वो बैठे हुए थे। तो मैंने कहा आए बेग साहब रेडियम, तो सूट पहन के बैठे हुए थे, स्लीपर पहने हुए। तो कहते यार वो मेरा जो सेक्रेटरी है ना लाट, वो मेरे जूते लेने गया है, तो बस वो आ जाए तो मैं चलता हूँ। तो मैंने कहा बेग साहब वो जूते तो आने ही नहीं, वो पोर्ट्रेट है और इतना इतना आपका वो आएगा आधा, तो जूते नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे मौलाना यार ज़रा थोड़ा सब्र करें, जूते आने दें। आप यकीन करें उन्होंने जुराब पहने, उन्होंने जूते पहने, लेसिस बंद किया, और फिर मुझे कहा कि अब मैं जुनैद खान हूँ, अब मैं नदीम नहीं हूँ, अब चले। तो अब देखिए कितना उन्होंने अपना अपने काम के साथ सिंसियर थे लोग। सिंसियर थे इतने, तो मेरे वो फेवरेट थे। नो डाउट कि मैंने संतोष साहब के साथ भी काम किया, लेकिन क्योंकि आपके फेवरेट थे नदीम साहब, तो आज नदीम साहब का हम जिक्र करेंगे कि जब बंदिश फिल्म बन रही थी, और क्योंकि आप नदीम साहब के बहुत ही आपके फेवरेट हैं नदीम साहब, तो मुझे बताएं आप उनकी शूटिंग वूटिंग देखी आपने? क्या एज होगी आपकी उस वक्त? मैं उस वक्त भी फिल्में कर रहा था नदीम साहब के साथ, और उस वक्त मेरी एज थी 27-28। ओह। हाँ, क्योंकि ये फिल्म बंदिश है 1980 की। तो नदीम साहब की एज क्या होगी? नदीम साहब की एज होगी नियर 30, क्योंकि मुझसे तो बड़े ही हैं नदीम साहब, नियर 75 नियर है बेग साहब, बल्कि 77। यानी आपसे 3-4 साल बड़े हैं। हाँ। जी ठीक है। उस वक्त वो फिल्म जब बन रही थी तो उस फिल्म के डायरेक्टर थे नज़रुल इस्लाम साहब। क्या बात है। और नज़रुल इस्लाम साहब बांग्लादेश से आए थे, और उन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई, जिनमें आईना जैसी फिल्म जो 400 हफ्ते ही 400 वीक्स एक सिनेमा में चली कराची। रॉबिन घोष साहब का हम जिक्र जरूर करेंगे, जिनकी खूबसूरत कंपोजिशंस इसमें, हाँ। जो म्यूजिक दिया उन्होंने, क्या बात है। 70-80% फिल्में दादा की जो थी नज़रुल इस्लाम साहब की, उनके म्यूजिक डायरेक्टर रॉबिन घोष साहब थे, क्योंकि उनका आपस में बहुत वो मिलता था। और नो डाउट के रॉबिन घोष साहब ने जो म्यूज़िक दिया जिन भी फिल्मों का, चाहे वो नज़रुल इस्लाम साहब की फिल्में हों या सुलेमान साहब की, या तो बहुत खूबसूरत दिया। मेरी गुड लक है कि रॉबिन घोष साहब की जो लास्ट मूवी थी उसमें मुझे मौका मिला, और वो गाना सुपर डुपर हिट रहा, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन अभी जो हम जिक्र करेंगे वो करेंगे बंदिश फिल्म से, उस गाने का। आई थिंक कि वो गाना इखलाक अहमद साहब ने गाया। जी जी, मैं कहती हूँ क्या खूबसूरत कंपोजिशन, क्या खूबसूरत लिरिक्स सईद गिलानी साहब ने लिखे हैं। गिलानी साहब, सुभान अल्लाह। आज इस खूबसूरत गीत को हम भूली बिसरी यादों को दोबारा से आपके साथ याद करेंगे। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत फनकार हैं, जो कि एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं, और उन्होंने अभी रिसेंटली एक मूवी भी की, अभी वो सिंगिंग कर रहे हैं, और बहुत खूबसूरत उन्होंने गाना गाया, सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूँगा। इखलाक अहमद साहब ने गाया, और अब गाने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं बहुत ही टैलेंटेड खुर्रम शहजाद। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू
जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी सारी सोचे, बाहों में जब थाम लेगी। छुट्टी का दिन जब होगा, हम खूब घूमा करेंगे, दिन रात होठों पे अपने चाहत के नगमे खिलेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। गर्मी में जाके पहाड़ों पे हम गीत गाया करेंगे, सर्दी में छुपके लिहाफों में किस्से सुनाया करेंगे। रुत आएगी जब बहारों की, फूलों की माला बुनेंगे, जाके समंदर पे दोनों सीपों से मोती चुनेंगे, लहरों की पायल सुनेंगे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। इतना उतार चढ़ाओ, तो कब से ये गा रहे हैं और कौन आपके उस्ताद हैं इस फील्ड में? अच्छा सर, ऐसा है कि गा तो मैं बचपन से ही रहा हूँ, अच्छा। और जैसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब को देख के गा रहा हूँ, मकसूद राना साहब को, अहमद रुश्ती साहब को, इखलाक अहमद साहब को, इन लोगों को देख के बस इन्हीं के गाने में कॉपी करता था। अच्छा। ये नहीं कि कहीं जाके कॉपी करता था, खुद ही अपने आप में कॉपी करता था। अच्छा। बस आपके फेवरेट थे ना? जी फेवरेट थे, तो उनको मैं कॉपी करता रहता था, उनके गाने गुनगुनाता रहता था। तो बस वो फिर मैडम से मुलाकात हुई, मैडम जी, शबनम मजीद साहब, फिर सुरों के बारे में आजकल मुझे ये सिखा रही हैं। अच्छा। और बहुत टैलेंटेड हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। और मैं समझती हूँ कि जो नया हमारा टैलेंट है, उनमें अगर लगन है, शौक़ है, तो उनको अच्छे तरीके से और बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, ताकि वो और बेहतर काम कर सकें। तो बहुत अच्छा गाया आपने गाना। थैंक यू। तो भट्ट साहब आजकल क्या मसरूफियात हैं, क्या कर रहे हैं? मसरूफियात बस एक फ़िल्म कर रहा हूँ मैं ज़ारा शेख के साथ, अच्छा। लीड कर रहा हूँ। उसके अलावा एक सीक्रेट मिशन मूवी और है, उसमें भी लीड कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही कुछ। तो उसमें गाने भी होंगे आपके? जी, यकीनन सोलो भी है, ड्यूट भी है। खुशी हुई आप यहाँ पे आए और आपने, हाँ, कि अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद निखार पैदा करे आमीन। और आपकी फिल्म भी हिट हो। थैंक यू। तो आपके आने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया अनवर अजीज़ साहब, आपने इतनी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की और नाज़रीन को भी भूली बिसरी यादें जो थीं वो आपके साथ शेयर की, और यकीनन आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही कोई अच्छे लेजेंड का प्रोग्राम लेकर उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए दोबारा हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए मुझे और अनवर अजीज़ आपको इजाज़त दीजिए। नहीं, ऐसे कैसे शबनम साहिबा, प्रोग्राम के वक्त में आपने जिक्र किया था कि रोबिन घोष साहब की लास्ट फिल्म जो थी, जो डर गया वो मर गया, उसके लिए आपने गाना गाया था। उस वक्त आपकी उम्र भी मेरा ख्याल है
कि बहुत छोटी उम्र थी जी। वो गाना मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत मेच्योर वाइफ 11-12 साल की थी। 11-12 साल की थी। तो वो गाना जब तक आप हमारे नाजरीन को नहीं सुनाएंगी तो जा नहीं खुदा सकते। हाफिज़ नहीं हो सकती। चलिए हाँ जी, जी, चलिए। तो खुदा हाफिज़ मेरी तरफ से और अनवर अजीज़ साहब की तरफ से, और जाते जाते आपको खूबसूरत गाना सुनाते चलते। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था, करार मिल गया, जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। खुशबू है वो या रंग है, चाहा जिसे वो संग है। खुशबू है वो या रंग है, चाहा जिसे वो संग है। सपना नहीं, साया नहीं, नगमा है वो, आहंग है, बादल है वो प्यार का। जीवन पे जो छा गया, ला 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 ला। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था, करार मिल गया, जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। क्या मैं कहूँ कैसे हो तुम, कोई नहीं जैसे हो तुम। क्या मैं कहूँ कैसे हो तुम, कोई नहीं जैसे हो तुम। मेरे लिए मेरे सोनम, वादे खुदा हो तुम ही तुम। सजदा वफा करे जहाँ, तुम हो वही आसिफा। ला 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 ला।
हाँ सुन